अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इस मंत्र का भावार्थ होता है जो अद्वैत मंडल अखंड है, जिसका कभी खंड नहीं होगा, नाश नहीं होगा। अद्वैत यानी जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। जो अद्वैत मंडल अखंड है और जिसका स्वरूप भी अखंड है तथा जिसकी परम सत्ता से ये सारा जगत संचालित हो रहा है, या जिसकी परम सत्ता जगत में व्याप्त है, ऐसे परम पद का जो मार्गदर्शन करे अथवा साक्षात्कार करा दे, ऐसे सदगुरु को नतमस्तक प्रणाम है। ये मंत्र का अर्थ यही होता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन। तत्मतलब उस परमात्मा अविनाशी ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान से तत् शब्द यहाँ सच्चिदानंद भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि ऐसे सदगुरु को नतमस्तक प्रणाम है जो अखंड मंडल परमधाम में विराजने वाले सच्चिदानंद भगवान और उस अखंड मंडल परमधाम का जो साक्षात्कार करवा दे, उस सच्चिदानंद ब्रह्म का जो दर्शन कराए, मार्ग दिखाए, राह दिखाए, ऐसे सदगुरु को वर्णन करना चाहिए। उन्हीं से मंत्र दीक्षा लेना चाहिए, उन्हीं से ज्ञान लेना चाहिए। अन्यथा संसार की कथा कहानी तो संसार में फंसा देगी। संसार की सुनी हुई कथा, पढ़ी हुई कथा कह देना, सुन लेना, सुना देना ये बहुत आसान बात है, लेकिन आत्मा का बोध करना ये कठिन कार्य है। हम सब कभी अखंड आनंद में थे, इसलिए आज भी आनंद की खोज करते हैं, सुख की खोज करते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे दुख भी ठीक है। सब चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं, आनंद में रहूं, प्रसन्न रहूं। इसका कारण क्या है कि जब ये सृष्टि नहीं थी, घोर अंधकार का साम्राज्य था, पांचों तत्व थे ही नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश थे ही नहीं, उस समय हम लोग सच्चिदानंद ब्रह्म के पास थे, जहां पर आनंद है, सुख है, सब कुछ वहां सच्चिद आनंद से युक्त है। ऐसे अखंड मंडल परमधाम जहाँ आनंद ही आनंद है, उस परमधाम को छोड़कर हम सभी आत्माओं ने दुख का खेल मांगा परमात्मा से कि हे सच्चिदानंद, हे अक्षरातीत, हे पुरुषोत्तम भगवान, असत क्या होता है, जड़ क्या होता है, दुख क्या होता है, जरा दिखाइए ना। देखन तो हम आई रे दुनिया, हम ही कारण किए सच, तो हमारे लिए ही परमात्मा ने यह सब जड़ दुख का संसार खड़ा कर दिया, विश्व का बखेड़ा खड़ा कर दिया कि जाओ देख कर आओ दुख क्या होता है। अब यहाँ जब ये सृष्टि बनी पांचों तत्वों के संयोग से, पांचों तत्व और छठा जीवात्मा, ये छह के मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। या कोई भी जीव पैदा होता है, कुछ भी यहाँ एक पेड़ पौधा पशु पक्षी मनुष्य कोई भी, पांच तत्व छठा जीव तत्व, इनके मिलने से ये बनता है, पैदा होता है। इनके बिखरने से इसकी मृत्यु कहलाती है। पांचों तत्व जब बिखर जाते हैं, तो जब इसमें से जीवात्मा निकल जाता है तो ये पांचों भी निकल जाते हैं, तो उसी को मृत्यु कहते हैं और इनका मिलन ही धर्म कहलाता है। अब तो हम सब के लिए परमात्मा ने विश्व का बखेड़ा खड़ा किया और ये संसार देखने हम लोग आ गए। अब इसमें सुख का दुख का अनुभव कैसे करें? तो दुख कैसे होता है? यहाँ पर जो कोई भी वस्तु है सबकी छह अवस्थाएं हैं। सब कुछ भी सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी वस्तु यहाँ की देखो, इसकी छह अवस्थाएं। कैसे? पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट होना। इन छह अवस्थाओं से ही सारा सृष्टि उत्पन्न है। कोई भी वस्तु ले लो, ये छह अवस्थाओं से व्याप्त है। अब
हम लोग भी जब इस संसार में हमारी भी अच्छी अवस्थाएं हैं, परमात्मा के यहाँ अच्छी अवस्थाएं नहीं है। सच्चिदानंद ब्रह्म के धाम में वहाँ सब कुछ एक अवस्था है। क्या है? चित्त स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, वहाँ एक ही अवस्था है। और वहाँ युवानी की वसंत महत्व रहती है, यानी वहाँ जो कोई भी पशु पक्षी जीवा जंत पेड़ पौधे, स्वयं सच्चिदानंद भगवान भी किशोर रूप में है और वहाँ के पेड़ पौधे बाग बगीचे सब भी किशोर रूप में है। एक व्यक्ति मुंबई में हमसे ट्रेन में पूछ दिया कि महाराज जी एक बात बताइएगा हमें, पूछिए, भगवान को दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होता है? उसने पूछा भगवान को दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होता है? मैंने उत्तर दिया कि 14 से 16 साल के बीच में आपके घर में कोई भी सदस्य हो, देखिएगा उसको दाढ़ी मूंछ नहीं होता है। इतना हूँ जल्दी होगा तो 16 के बाद ही होता है, उसके पहले नहीं होता है। तो भगवान का 16 वर्षीय किशोर रूप कहा गया है। 14 से 16 वर्ष का स्वरूप होता है, किशोर रूप होता है। तो भगवान का किशोर रूप कहा गया है शास्त्रों में। उनको दाढ़ी मूंछ कैसे होगा? क्योंकि उनको वृद्धावस्था आती ही नहीं, युवावस्था आती ही नहीं, किशोर अवस्था है। भगवान को युवा कहकर पुकारा, किशोर कहकर पुकारा शास्त्रों में। तो ऐसे सच्चिदानंद भगवान जो स्वयं प्रकाश है, जिनके प्रकाशित होने से सारा जगत प्रकाशित होता है, उन परमात्मा को छोड़ के हम लोग दुख का खेल देखने आए। तो यहाँ दुख होगा कैसे? तो पहले जन्म होगा, यानी पैदा होना, फिर रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट होना। कोई बीमार पड़ता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, कोई का झगड़ा होता है, कोई को बीमारी होती है, कोई को नाना प्रकार की, किसी को पैसे का दुख, किसी को परिवार का दुख, किसी को बेटे बेटियों से दुख, किसी को बहुओं से दुख, यानी सबको किसी न किसी से दुख है। ऐसा एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे दुख है ही नहीं। यानी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी को कुछ न कुछ दुख है। किसी को ज्यादा पढ़ने का दुख, तो किसी को कम पढ़ने का दुख, किसी को ज्यादा कमा लिया तो पड़ोसी को दुख, कोई नहीं कमाया तो उसको दुख। यानी ज्यादा कमाओ तो पड़ोसियों को दुख हो जाता है, नहीं कमाओ तो अपने को दुख हो जाता है। यानी हर प्रकार से किसी न किसी प्रकार से सब दुखी है, क्योंकि हम लोग दुख मान के आए। तो परमात्मा ने दुख दिखाने के लिए सब खेल बनाया है। अब उस समय जब ये संसार नहीं था तो हमारा ऋग्वेद कहता है कि संस्कार, ये जब संसार पैदा ही नहीं हुआ था उस समय न सदा सिन्नो सदा सिद्ध तदानीं नासीध्वजो न व्योम परोयता किमावरी वाकुर सरवतः किमासिद् गहनं गंभीरं न मृत्यु रासिदमृतं न तहिन्न रात्रिः आसीत् प्रकृतः आसीदवातं स्वदया तदेकं तस्मान् गहनं परधिमचनास। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मंत्र आता है कि सृष्टि रचना के पूर्व जब ये संसार नहीं बना था उस समय न तो असत था न सत था, पांचों तत्व भी नहीं थे, न मृत्यु थी न अमृत था, न कोई दिन था न कोई रात्रि थी, सर्वत्र शून्य और अधिकार का गहरा साम्राज्य था, गंभीर विस्तार था, केवल एक पूर्ण ब्रह्म सत्ता जो सब चित्त आनंद से युक्त थी या है, उसके अतिरिक्त पर कुछ भी नहीं रहा। इस बात का जिक्र बाइबल में भी आया है, कुरान में भी आया है, सारे ग्रंथों में आया है। इस सृष्टि पहले नहीं थी और सृष्टि रचना के पूर्व परमात्मा अपने दिव्य परमधाम में अपनी आत्माओं के साथ विहार करते हैं। अभी भी परमात्मा अपने धाम में ही है। ये सृष्टि नहीं रहेगी तभी उसी समय वही लीला होती रहेगी। इस सृष्टि में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, बनता है, बिगड़ता है, लेकिन परमात्मा के धाम में ऐसा कुछ नहीं होता है।